राधे राधे आप सभी को। लड्डू गोपाल जी के राधे राधे मोहन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर से आपकी सुख समृद्धि सौभाग्य की कामना करते हुए आज मैं अपना अनुभव अपने लड्डू गोपाल जी के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत भाग्य से मिलती है। यदि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। और यदि आपके मन में भी ऐसे विचार आ रहे हैं कि आप कान्हा जी की सेवा करें, उनको घर में विराजमान कराएं, लेकिन आप ये करने से पहले थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि नियम बहुत हैं और यदि मैं सारे नियम नहीं कर पाया तो क्या भगवान रुष्ट हो जाएंगे, और किस तरह से पूजा होगी, सेवा होगी, 4 समय भोग कैसे लगेगा, यदि समय नहीं मिला, प्रभु का स्नान नहीं हुआ, उनकी पोशाक नहीं बदली गई तो क्या भगवान रुष्ट हो जाएंगे। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा भावों की सेवा होती है। प्रभु हमारे भाव देखते हैं। देखिए, हम गृहस्थ जीवन में हैं या कामकाजी महिलाएं भी होती हैं, तो जिस प्रकार से आपको सेवा देते बने, यदि बहुत कुछ नहीं कर सकते तो जब भी आपके मन में ऐसे भाव आए कि कान्हा जी को आपको लाना है तो उसके पहले आपको कुछ बातें अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। एक तो कान्हा जी का इतना बड़ा विग्रह अवश्य लें जिसकी आप सेवा आसानी से कर सकें, उनको आप आसानी से पोशाक पहना सकें, उनका श्रृंगार कर सकें। और दूसरा, जब भी आप विग्रह लें प्रभु का तो उसमें इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि उनकी छाती पे श्री जी के चरणों का निशान अवश्य हो। तो इस तरह से आप वैसा विग्रह लें और इस बात का भी ध्यान रखें कि कान्हा जी का विग्रह लेते समय उनके आप भाव देखें। जब आप विग्रह लेने जाएंगे तो जब दुकान पे आप जाएंगे तो किसी तीर्थ स्थान से ही उनका विग्रह लें। तो बहुत सारे विग्रह आप देखेंगे, पर आपके मन में ये विस्मय होगा कि कौन सा विग्रह मैं लूँ, किनको अपने घर ले चलूँ। तो मेरा अपना अनुभव है कि आप यदि अपने मन में ही इस बात को दोहराएं, प्रश्न करें, तो आपको इसका उत्तर स्वयं मिल जाएगा। जिन प्रभु से आपकी प्रीत लग जाएगी, उनसे आपके भाव बन जाएंगे, तो आपकी इच्छा करेगी कि हम इन्हीं को अपने घर ले जाएं। इस तरह से आप कान्हा जी को अपने घर ले आएं। उसके बाद सरलता से घर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर लें। और भगवान, देखिए, सेवा जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपके साथ उनका रिश्ता बनता जाएगा, और जब इतना रिश्ता बन जाएगा तो वो आपके घर के सदस्य हो जाएंगे। वैसे तो वो सच्चिदानंद स्वरूप नारायण हैं, लेकिन हम उनको अपने घरों में बच्चे जैसे समझते हैं, बालक के जैसे उनको सुबह उठाना, उनको स्नान कराना, उनकी पोशाक बदलना। इस तरह से जब आपके पास जैसे व्यवस्था हो, जिस प्रकार से आपके पास समय हो, आप उनकी सेवा अवश्य करें। इस तरह से आप देखेंगे कि भगवान के साथ जब आपके भाव जुड़ जाएंगे तो सेवा के लिए समय भी निकल आएगा। और भगवान श्री कृष्ण की सेवा जिस घर में होती है वहाँ अन्न धन की कमी नहीं होने लगती। धीरे धीरे चीज़ें पूरी होने लगती हैं। आपके घर का जो भी माहौल होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। घर में सबको सद्बुद्धि आने लगती है। जैसे आपके घर में सभी का मन पूजा में लगता है। सुबह शाम जब भगवान के सामने आप दीपक जलाते हैं तो आपको बहुत आत्मिक शांति भी मिलती है, और इससे आपके पूरे घर में एक सुखद वातावरण बन जाता है। इसलिए आप भगवान की सेवा करने से पहले बिल्कुल ना घबराएं। आप उनको लेके आएँ, धीरे धीरे सारी सेवा आप कर लेंगे। ऐसे भाव करें। यदि घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी प्रभु के साथ एक रिश्ता बन जाता है उनका। और जैसे वो हमारे घर में तो ऐसा ही होता है कि बच्चे कुछ भी लाते हैं तो सबसे पहले कान्हा जी का ही हिस्सा निकाला जाता है कि ये लाला का है। उसके बाद सब लोग प्रसाद उनका हो जाता है, तब हम लोग ग्रहण करेंगे। तो इस तरह से एक पूरा भाव बन जाता है आपके घर में। और देखिए, जब हम हमारे कान्हा जी को लेके आए तो हमने राधा जी को विराजमान कराने के लिए नहीं सोचा, लेकिन आप यकीन करिए, जिस दिन से हम कान्हा को लाए और उस दिन से ही हम अक्सर राधे 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 उनके सामने, मतलब उनको जैसे पोशाक पहनाते तो बोलते, या उनके लिए कुछ भी भोजन बनाते, उनके लिए भोग प्रसाद तैयार करते, तब भी हम राधे राधे बोलते। तो आप समझिए कि राधा जी हमारे घर में कैसे आई। हमको कितनी जल्दी कान्हा जी के आने के बाद भी हमारे मन में भाव आ गया कि हम शिव जी को भी लेके आएंगे। और फिर हम अपने वृंदावन में गए और वहाँ से हम अपने ठाकुर जी को भी लाए थे, वहीं से हम अपनी शिव जी को भी लाए।
और देखिए श्री जी की कृपा है, यदि आपके मन में भी भाव आए तो आप उनको अपने घर में अवश्य विराजमान कराइए। देखिए सब कुछ उन्हीं का होता है, हम उनके भक्त हैं, सेवक हैं, इन्हीं भाव से उनकी सेवा कीजिए और बिल्कुल मत घबराइए। ईश्वर की कृपा से आपके घर में जो कमी होती है वो भी दूर होने लगती है। और ये मेरा अपना अनुभव है कि प्रभु की सेवा करते समय आपके जीवन में इतना परिवर्तन आएगा, आपका मन शांत होने लगता है। और अगर आपके मन में ऐसा विचार आए कि हम लहसुन प्याज हमारे घर में बनता है, हम भोग प्रसाद कैसे लगाएंगे, तो देखिए कान्हा जी बहुत सरल सेवा मांगते हैं। ज़रूरी नहीं आप उनको पूरा हर चीज़ बनाकर खिलाएं। आप उनको अपने घर में दूध है, दही है, माखन मिश्री है, आप कुछ उनके लिए ड्राई फ्रूट्स काट के एक डिब्बों में करके रख लें। आप चाहें तो मेवे के लड्डू बना के रख लें, आप हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, पूड़ी है। अगर बहुत आपकी इच्छा है कि आप प्रभु को कुछ बना के खिलाएं और लहसुन प्याज की वजह से आप नहीं खिला पा रहे हैं, क्योंकि देखिए संयुक्त परिवार होते हैं और हम सब पर तो दबाव नहीं डाल सकते कि वो ना खाएं, इसलिए आप पराठे के साथ दही दे सकते हैं, मीठी पूड़ी पराठा बना सकते हैं, पुआ बना सकते हैं। इस प्रकार से मेवों को छोटा छोटा काट कर आप उसको चीनी में पाक के डिब्बों में करके रख लें तो वो थोड़े दिन तक चल भी जाते हैं। और बस इतना अवश्य ध्यान रखें कि यदि आपके घर में ठाकुर जी हैं तो तुलसा जी अवश्य लगी होनी चाहिए, क्योंकि तुलसा जी की सेवा आप करते हैं और तुलसा दलपत्र प्रभु के भोग प्रसाद में डालते हैं तो आपको इसका बहुत फल प्राप्त होता है। और हमारे ठाकुर जी बिना तुलसा दलपत्र के भोग प्रसाद तो ग्रहण भी नहीं करते। इस प्रकार से बहुत सरल नियमों के साथ आप कान्हा जी को सेवा दें और कान्हा जी की पूजा अर्चना करें और बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आप पीरियड्स में हो जाएं और आपके घर में कोई सेवा करने वाला ना हो और आपके मन में ये भाव आए कि अब कान्हा जी को सेवा कैसे देंगे, हम उस समय हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आप पहले ही आपको जो भी तिथि आने वाली हो उसमें आप पहले ही अच्छे साफ सुथरा अवस्था में जब हों तो कुछ ऐसा सूखा ड्राई फ्रूट्स का नाश्ता बना के रख लें। तो जब कान्हा जी के पास आप छोटे छोटे डिब्बों में करके उनको पहले से ही रख दें और पीरियड्स के आने के पहले ही आप कान्हा जी को यदि हो सके तो शयन करा दें। अगर घर में पुरुष और बच्चे हैं और वो करना चाहें तो आप उनको सुबह उठवा के और भोग प्रसाद लगवा दें। देखिए कान्हा जी को बिना नहाए स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और ईश्वर की कुछ भक्त की मर्यादा है तो उसका अवश्य पालन करना चाहिए और भगवान को इन्हीं भाव से पूजना चाहिए। कोई गलती हो तो ठाकुर जी क्षमा भी करते हैं, हम बच्चे हैं उनके, हमारे अंदर जितनी बुद्धि विवेक है हम उसी के अनुसार उनकी सेवा दे रहे हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि आप अपनी तरफ से ऐसी गलतियाँ ना करें। और ठाकुर जी की सेवा देखिए मौसम के अनुसार करनी चाहिए, यदि सर्दी है तो सर्दी के अनुसार, गर्मी है तो गर्मी के अनुसार। अब देखिए सर्दियाँ चल रही हैं तो हमने हमारे ठाकुर जी को पहले अंग वस्त्र पहनाया और फिर ये ऊपर से ऊनी वस्त्र पहना रहे हैं। सर्दियों में ठाकुर जी को गुनगुने जल से ही स्नान कराना चाहिए। और देखिए सर्दियों में जो उनकी सेवा का समय है वो आप अपनी सुविधा से थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। यदि आपके लिए संभव नहीं है कि आप बिल्कुल प्रातःकाल भोर में उठ जाएं ब्रह्म मुहूर्त में और ठाकुर जी को स्नान करा दें, देखिए सबकी अपनी अपनी शारीरिक क्षमताएं होती हैं, अपनी परिस्थितियां होती हैं, तो आप उसके अनुसार सेवा दें। भगवान ये नहीं कहते किसी की देखा देखी आप इतने बजे करें, आप उनके साथ भाव बनाएं, जो आप भोग प्रसाद ग्रहण करें। अगर आप अस्वच्छ हैं और उनको नहीं दे सकते वो भोग प्रसाद तो उसके लिए आप उनसे क्षमा मांगें और मानसिक पूजा अवश्य करें। ये इतना अवश्य है कि आप शुद्ध शाकाहारी हों, ये बहुत अच्छी बात है और ठाकुर जी की सेवा करने में आपको शुद्ध शाकाहारी होना ही चाहिए। देखिए लहसुन प्याज अलग चीज़ है और मांसाहार अलग चीज़ है, इसलिए ठाकुर जी की सेवा करने वाले व्यक्ति को शुद्ध शाकाहारी होना ही चाहिए। और यदि आपके घर में इसी प्रकार का वातावरण है तो आप अपने ठाकुर जी को सेवा अवश्य दें। देखिए हम आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं कि मेरी नानी सास हैं, वो 90 वर्ष की थीं और उनकी ठाकुर जी से इतनी लगन लग गई थी कि उस अवस्था में भी वो बिना स्नान किए अपने ठाकुर जी को बिना भोग लगाए कुछ भी ग्रहण नहीं करती थी। तो देखिए जब हमारे भाव जुड़ जाते हैं और हमें हमारे प्रभु से इतना स्नेह हो जाता है तो भगवान भी हमारा उसी प्रकार से ध्यान रखते हैं। और बिल्कुल जीवन में घबराने की ज़रूरत नहीं होती, चीज़ें अपने आप व्यवस्थित होने लगती हैं। जो संसार की व्यवस्था करता है वो हमारी भी व्यवस्था करेगा।
इन्हीं भावों के साथ आप हमेशा सेवा में लगे रहें तो ईश्वर आपके ऊपर बहुत कृपालु रहेंगे। देखिए, कान्हा जी हमेशा लीला करते हैं, लीलाधारी हैं। आपके घर में अक्सर ऐसा होगा जब आप कान्हा जी को विराजमान कराएंगे कि एक छोटा बच्चा है, आप कहीं जाएंगे, आपको मन करेगा लाला के लिए कुछ ले लें, ये मेरे कान्हा के लिए कैसा रहेगा। आप कहीं जाएंगे, आपको मन करेगा कि कान्हा की सेवा में देर ना हो जाए। की सेवा बहुत सरलता से घरों में हो जाती है। आप उनको थोड़ा लाड करें, प्यार करें, इन्हीं भावों के साथ उनको विराजमान कराएं कि प्रभु आपका घर है, हम आपके सेवक हैं। और देखिए, व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। आपके घर में आपका दाम्पत्य जीवन सुखद हो जाएगा। यदि किसी की संतान नहीं है तो उसके घर में लड्डू गोपाल की सेवा के बाद संतान प्राप्ति होती है। श्री जी की सेवा तो धन धान्य को देने वाली है, हर प्रकार से सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रह जाती। आपके भाव जब भगवान से जुड़ जाते हैं तो आपके मन में शांति बहुत अधिक हो जाती है। इस तरह से आप भगवान के जब करीब रहते हैं तो आपका मन शांत रहता है और ठाकुर जी की सेवा बहुत भाग्य से मिलती है। और अगर आपके मन में ऐसे भाव आ रहे हैं तो आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि ठाकुर जी की सेवा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सेवा बहुत सरल है, भाव बस बना लीजिए, कोई भी आपको ऐसी कठिनता नहीं आएगी। और देखिए, रात्रि में शयन कराइए। कुछ नियम अवश्य हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कान्हा जी को, श्री जी को हमने एक दूसरे के सम्मुख ही इस प्रकार से रात्रि शयन के लिए लिटाया है। तो ऐसे छोटी छोटी बातें हैं, जब आप सेवा करेंगे तो आपको खुद ही उनका ज्ञान हो जाएगा। और इस तरह से आप अपने ठाकुर जी की सेवा कीजिए और उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। श्री जी को भी अगर लाना चाहें तो आप उनको भी अपने घर में अवश्य विराजमान कराएं। ठाकुर जी को भी अगर केवल रखना चाहते हैं तो वो भी आप खाली ठाकुर जी को भी रख सकते हैं। इस तरह से प्रभु का सानिध्य प्राप्त कीजिए, अपने जीवन को हर प्रकार से मंगलमय बनाइए और ईश्वर की कृपा प्राप्त हो आपको। इन्हीं भावों के साथ आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।